अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप तमामी हज़रात खैरियो आफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुशहाल होंगे। रब्बे कदीर सबकी जो परेशानी है मौला करीम, जिसकी जो परेशानी मौला करीम सबकी परेशानी को दूर अता फ़रमाएँ, आसान ज़िंदगी अता फ़रमाएँ। नाज़रीन, मैंने आपके लिए एक बेहतरीन नक्श लेकर के हाज़िर आए हैं। ये नक्श आज तक किसी ने भी नहीं चैनल में डाला होगा। ये बहुत ही मुजर्रब आज़मूदा नक्शे है, बहरहा हमने आज़माया हुआ है, कभी भी ये नक्श ख़ता नहीं करता। नाज़रीन, इसे जो आमिल हज़रात हैं, जो अमल किए हुए हैं, वही इस नक्श का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। जो हज़रात अमल नहीं किए हैं वो इस नक्शे का इस्तेमाल ना करें, बेहतर रहेगा, वरना कोई भी ख़तरा उसके ऊपर आए तो वो नहीं संभाल पाएंगे। इसलिए कि अगर इस नक्शे का आप इस्तेमाल ख़ुद चाहते हैं, जो आमिल नहीं हैं, तो वो किसी दूसरे आमिल से इस नक्शे को लिखवा लें। इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए इसकी कम नज़र आता है। ये तावीज़ हर बीमारी, हर आसिफ, जिन, भूत के लिए, हर काम के लिए ये तावीज़ काम आता है। मौत के अलावा हर चीज़ में ये नक्शे का इस्तेमाल किया जाता है, ये तावीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, ये जो तावीज़ मैंने जो आपके सामने रखा है, इस नक्शे की जितनी भी तारीफ़ अगर करें तो कम नज़र आता है। इंसान के ऊपर किसी तरह की भी कोई भी बीमारी हो, आसिफ का बीमारी, जिन भूत का बीमारी हो, या किसी का शहर का बीमारी हो, या जादू, ब्लैक मैजिक, चाहे किसी तरीके की बीमारी हो, हर चीज़ से हिफाजत के लिए यह नक्शे, सिवाय मौत के, हर चीज़ की हिफाजत करेगा यह नक्श, और ये बहुत ही पावरफुल है। आमिलीन हज़रात जो अमल किए हुए हैं इसके बारे में खूब जानते भी होंगे और इसका इस्तेमाल किए होंगे। मगर मैं एक बात बताऊं, आज तक ऐसा तावीज़ किसी ने नहीं डाला होगा चैनल पे, मेरा ये यकीन है। मैंने आज तक देखा भी है कि मैंने बहुत सारे चैनल को खोल करके, मगर ऐसी तावीज़ात मैंने नहीं देखा जो आपके रूबरू मैंने अभी रखा है। नाज़रीन, इसको पाक साफ़ की हालत में लिखना, बावज़ू की हालत में लिखना, क़िबला रुख बैठ करके लिखना, नापाकी की हालत में हरगिज़ नहीं लिखना। जिस काम के लिए आप लिख रहे हैं इस नक्शे को, और उसी काम के लिए इस्तेमाल करें और तसव्वुर करके लिखना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ताला जो भी आपका काम है, इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर वो काम आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा और आपको हासिल होते हुए नज़र आएगा। मेरे चैनल के नाज़रीन, चलते हैं नक्शे की तरफ। इसका चाल कुछ अलग अंदाज में है। इस तरह से आपको नक्श बना लेना है। बनाने के बाद सबसे पहले 786 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ लिखा हुआ काफ हा या ऐन स्वाद, यहाँ लिखा हुआ ऐन, यहाँ लिखा हुआ हा मीम ऐन सीन काफ। उसके बाद यहाँ पे लिखना आपको या बुद्दूह, यहाँ पे लिखा हुआ या बुद्दूह, फिर लिखना या बुद्दूह लिखना है। उसके बाद लिखना या हफीज़ु 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 या हफीज़ु। उसके बाद फिर लिखना है या बुद्दूह, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद लिखना या इलाही बहुरमते, जिस शख्स के ऊपर जिन का असर हो, भूत का असर हो, नज़र बद लगा हो, शहर का असर हो, जादू का असर हो, ब्लैक मैजिक का असर हो, चाहे दुनिया की कोई भी बीमारी का असर हो, उसका नाम यहाँ पे लिखें। और लिखने के बाद इस तावीज़ को अच्छी तरीके से फिर कपड़े वगैरह में इसे जिस तरह का तावीज़ को फ़ोल्ड करते हैं उसी तरीके से फ़ोल्ड करके इसको अच्छे से, अगर आपके पास अर्क गुलाब ज़ाफ़रान हो, उस चीज़ से लिख करके उसके गले में डाल दें। या इसके ऊपर पानी ज़र्रा बराबर भी दाखिल ना होना चाहिए। अगर इसके अंदर पानी दाखिल हो गया या नक्श मिट गया तो फिर असर करना छोड़ देगा। मेरे नाज़रीन, तो आपको करना क्या है कि जब ये तावीज़ बना करके आपने तैयार कर लिए तो इसके ऊपर में कोई पन्नी या टेप वगैरह इस तरह लपेट दें कि इसके अंदर पानी दाखिल ना हो पाए। देखिएगा कि मरीज़ के ऊपर ये तावीज़ उसके गले में डालना ही रहेगा। जो मर्ज़ है यकीन के साथ जाने, अगर अच्छे से लिखें, आपने यकीन के साथ लिखा है, इंशाअल्लाह ताला ये कभी भी ये नक्श ख़ता नहीं करती है। बारहा मेरा आज़माया हुआ है, आप भी आज़मा सकते हैं। इस तरह की कोई मसाइल हो या कोई भी परेशानी हो, मेरा नंबर दिया हुआ 9801830014 पे भी कॉल करके हम इस तावीज़ के बारे में जानकारी भी देख सकते हैं आपको। और इस तरह की कोई भी काम हो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपकी हम रहनुमाई ज़रूर फरमाएंगे। मेरे चैनल के नाज़रीन जो इजाज़त लेना चाहते हैं
वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उसे इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुदा हाफिज़।